पाक सऊदीया देरीना स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली की वजीर आजम, फील्ड मार्शल और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से अलग अलग मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में दिफाई और तस्वीराती शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का इरादा। वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती को सराहा। शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका आज़म को उजागर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई शराकतदारी, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल फैज बिन हमीद अल रवेली की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा। सऊदी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। तीनों खुदकुश हमला आवर मारे गए। हमले में 3 अहलकार शहीद, 3 FC एहलकारों और शहरियों समेत 11 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाके के वक्त परेड जारी थी। पैदल आने वाले खुदकुश हमला आवर ने खुद को FC हेडक्वार्टर्स के मेन गेट पर धमाके से उड़ाया। तीनों अहलकार मौके पर ही जामे शहादत नोश कर गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी इदारों ने FC हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड्स बरामद। फेडरल कॉन्स्टेबलरी पेशावर खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एहलकारों की फायरिंग से दोनों दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 मीटर अंदर ही जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कौमी क़यादत की पेशावर हमले की मुज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, वतन अजीज से बैरूनी पुष्ट पनाही में सरगर्म ख़वारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, FC जवानों ने जाने कुर्बान करके हमला नाकाम बनाया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लेडी रेडिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मी एहलकारों की अयादत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अमन खराब करने वाले हमारे और मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। भारत समेत कई ममालिक से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानी को फरोग देने के लिए अकाउंट्स चलाए जा रहे थे। फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनउल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक का ढोंग रचाने वाले गैर मुल्की अकाउंट्स भी भारतीयों के निकले। नून लीग ने पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटें जीत लीं। PP 73 सरगोदा से नून लीग के सुल्तान अली रांझा फातेह करार। PP 87 मियांवाली से नून लीग के अली हैदर नूर न्याजी कामयाब। PP 98 फैसलाबाद से नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम जीत गए। PP 115 से नून लीग के ताहिर परवेज कामयाब। PP 116 से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरयार जीत गए। PP 203 चीचावतनी से नून लीग के हनीफ जट कामयाब। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी जीत गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के कायद नवाज शरीफ की कामयाब लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेहनत और खिदमत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। ज़िमनी इंतखाबात में जीत हुकूमती कारकर्दगी और नून लीग के अवामी खिदमत के जज्बे पर अवाम के एतमाद की अक्कासी करती है। एक्स पर पोस्ट में नवाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत
मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। BMLN की ने अपनी लूज की हुई सीट्स जो हैं वो दोबारा जीती हैं माशाल्लाह। हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया, हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला दे दिया। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, अवामी रेफरेंडम था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं नून लीग ने जनरल इलेक्शन में हारी हुई अपनी सीटें वापस ले ली। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार हार गए तो कहा हमारा तो बायकॉट था। नवाज शरीफ और मैंने जेल काटी मगर इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया। अवाम ने खिदमत को वोट दिया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। ज़िमनी इलेक्शन में जाली मकबूलियत के बुत पाश हो गए। आज फैज़ हमीद और वो जजेस नहीं हैं जो उन्हें जितवाते थे। डस्का इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सुहेल आफरीदी 25 नवंबर को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी केस का अबूरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुहेल आफरीदी को जाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वकील की इस्तदा पर एक पेशी के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी 2 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। अगली पेशी तक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी न करने की हिदायत। इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने PTI के रहनुमा असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। PTI वाले 26 नवंबर को इस्लामाबाद पैदल आएं या दौड़कर, हम तैयार हैं। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि NA-18 में इंतजामी अमला लाहौर या सियालकोट से नहीं बल्कि इनके अपने सूबे से था। इनकी कारकर्दगी आवाम के सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बताएं गुज़िश्ता आम इंतखाबात में सूबे में कैसे जीते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद। विफाकी आईनी अदालत ने 9 में से 5 इंट्रा कोर्ट अपीलें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला को तहरीरी एतराज़ात फाइल करने की मोहलत दे दी। केस की समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। चारों सूबों में विफाकी आईनी अदालत की रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फराहम की जाएगी। विफाकी आईनी अदालत में 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक तातीलात का ऐलान। आईनी अदालत छुट्टियों के दौरान फौरी नौइयत के मुकदमात की समाअत करेगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का सिंध से मुताल्लिक बयान तारीख से नफरत और ला इल्मी का मजहर। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि सिंध 1947 में सबसे पहले पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला करने वाला सूबा था। 1936 में बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदा होने की जदोजहद भी कर चुका था। ऐसे सूबे से मुताल्लिक नस्ली कौम परस्ती का बयानिया घड़ना भारतीय तर्ज सियासत की कमजोरी को जाहिर करता है। चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे में मुसलसल ताखीर हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को खत तहरीर कर दिया। सुहेल आफरीदी ने लिखा 1991 के मुआहिदे के तहत बाकी तीनों सूबों के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे जानबूझकर सर्द खाने में डाल रही है। मंसूबे का 35 साल बाद भी शुरू ना होना विफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर रहा है।